चाणक्य नीति कोट्स। संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, ये जीवन का कड़वा सच है। धर्म के नाम पर हिंसा करना मानवता के विरुद्ध है। धर्म समाज द्वारा निर्मित है, धर्म से ही नीतिशास्त्र का जन्म हुआ है। अपमानित होने पर व्यक्ति में सफलता पाने का जोश और बढ़ जाता है। जो भविष्य के निर्माण का दावा करते हैं, वर्तमान का दायित्व भी उनका ही होता है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अगर हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। जिन्हें सपनों को पूरा करना होता है, उनके लिए प्रेम एकमात्र आकर्षण, ज्यादा कुछ नहीं होता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीन, मर जाए तो जो खेल खत्म समझिए। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी है तो कर्ज दो, और अगर गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा असंभव बना रहेगा। जिंदगी कांच की चूड़ियों जैसी है जो खनकने पर खुशी और टूटने पर दुख देती है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है। प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं, और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। कभी भी बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत में खोट हो उसे धन दे देना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं। युद्ध के समय शत्रु की प्रशंसा करने वाले लोग देशद्रोही और गद्दार होते हैं। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। बेटा आन दो बेटी शान है, बेटा वंश से तो बेटी अंश है। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा भाग्य तो बेटी विधाता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, विनाश व निर्माण दोनों शिक्षक के हाथों में होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उक्त बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। उस पछतावे के साथ मत जागो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागो जिसे आपको आज पूरा करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर और अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। बीते कल को भूल जाओ, स्वयं को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर और अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। बीते कल को भूल जाओ, स्वयं को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्र मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां खुद करके सीखे। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। जैसा शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, वैसे ही दुष्ट इंसान भी कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। समस्या आपको समाप्त करे इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। मूर्खता कष्टदायक है, यौवन भी कष्टदायक है, और सबसे अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में निवास करना। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायक व अनर्थकारी हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका निश्चित कार्य भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। बड़ों के पैर छूने के लिए आप जितने नीचे झुकते हैं जीवन में, आप उतने ही ऊपर उठते हैं। लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने से बेहतर है कि आप अपने स्तर को ऊंचा करें। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है,
लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जिन लोगों में लज्जा का गुण न हो, जो किसी भी गलत कार्य को करने में संकोच न करें, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुर्जन और चापलूस इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी में मधु होता है, परंतु हृदय में हलाहल विष भरा होता है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं।